ठीक है, हमें जो नेक्स्ट सेक्शन बनाना है, हमने कैटेगरीज तक बना लिया था। अगर मैं वेबसाइट गूगल क्रोम पे दिखाऊं तो हमने कलेक्शन, दराज मॉल और कैटेगरीज तक हमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा, वो होगा हमारा ये जस्ट फॉर यू का। ये वाला सेक्शन बनाना है जिसमें हमारे पास वही सेम कार्ड है, बस इसमें हमें एक चीज और ऐड करनी है, रेटिंग की। तो मैं वही वाला कार्ड क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। इसके लिए मैं इसको कह देता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन स्टार्ट, प्रोडक्ट सेक्शन एंड। और यहाँ पर मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर रिकमेंड प्रोडक्ट। रिकमेंड प्रोडक्ट के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी है। अब भाई इसी को मैं टारगेट कर लेता हूँ। मैंने कह दिया इसको रिकमेंड प्रोडक्ट्स। वेट कर देता हूँ इसकी 100% और पैडिंग इस पर अप्लाई कर रहा हूँ रिकमेंड। और पैडिंग इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से ओवरऑल 20 पिक्सल्स। डिस्प्ले करता हूँ इसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। फिलहाल अभी एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह का सेक्शन बना हुआ मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर मुझे एक डिव बनानी होगी कंटेंट के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा डिव और इसको मैंने क्लास दे दी यहाँ पर कमेंट कंटेंट की। इस डिव को अब टारगेट कर लेता हूँ मैं जाकर। मैंने इसी को किया कॉपी और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसको रिकमेंड कंटेंट। विड्थ मैंने इसकी दे दी यहाँ पर 78% और इसको मैं पैडिंग फिलहाल अप्लाई कर रहा हूँ ओवरऑल 5 पिक्सल्स की। और बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई कर देता हूँ मैं एक ये वाला। ये तो यहाँ पर मेरे पास सेंटर में वो कंटेंट वाली डिव मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अपने सारे कार्ड उसमें लेकर आने। तो उसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ मैं इसका फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट में इसका कर देता हूँ स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर। अब मैं अपने वही कार्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर जाकर, जो मैंने ऊपर बनाए हुए थे कार्ड्स। वो थे मेरे पास ये वाले ऑन सेल, प्रोडक्ट ऑन सेल कार्ड्स। ये वाले कार्ड मैंने बनाए हुए थे, मैं इसी को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और मैं यहाँ पर एक कार्ड को कर लेता हूँ पेस्ट। अब इसी की सीएसएस को टारगेट कर लेता हूँ मैं जाकर। मैं कह देता हूँ ऑन सेल कार्ड्स। यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी ऑन सेल, जितनी भी मेरे पास कार्ड्स की स्टाइलिंग हुई हुई है यहाँ तक। और मैं इसको नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर उसको पेस्ट और मैं यहाँ से करता हूँ अपने इस वाले टेक्स्ट को कॉपी। यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर। मल्टी लाइन सिलेक्शन में यूज कर रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और जहां जहां क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट होता जाएगा। इसी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। रिजल्ट देखते हैं इसका जाकर मेरे पास क्या आता है। मेरे पास ये कुछ इस तरह का भी कार्ड बनकर आया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ अपने, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती कर दी कि क्लास के लिए दो दो डॉट मैंने लगा दी। ये तो इस तरह का मेरे पास कार्ड बनकर आ चुका है। अब मुझे सिर्फ मैं एडिशन की चीज का करना है रेटिंग का। तो मैं रेटिंग के लिए भी एक डिव बना लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ रेटिंग। और इसमें मेरे पास क्या है, ये इसको मैं दो सेक्शंस में या बल्कि एक ही सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। हमारे पास है यहाँ पर एक इमेज लगा लूंगा और यहाँ पर मैं कोई भी स्पैन में टेक्स्ट लिख दूंगा। यहाँ पर मैं एक इमेज लगाता हूँ, इमेज में देख लेता हूँ मेरे पास अगर हुई रेटिंग की, मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। और इमेज के आगे मैं यहाँ पर स्पैन का टैग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 121। आउटपुट देखते हैं इसका। मेरे पास अभी कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने
यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, और ये मेरे पास टाइटल की डिफ के बाद, मतलब कि यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी। और नेक्स्ट टाइम की आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है पीछे तक? माइक्रोफोन क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी। और यहाँ पर रेटिंग्स के नाम की जो मैंने डिफ बनाई है उसको डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स। और रेटिंग्स के अंदर इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। मैंने कहा इसके अंदर जो मेरे पास इमेज है उसकी विड्थ में कर देता हूँ यहाँ से 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो मेरे पास अभी कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। 100 पिक्सल्स की जगह मैं करता हूँ 150 पिक्सल्स। ठीक है, रेटिंग मेरे पास आ रही है। और पैडिंग, रेटिंग को पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स की। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास आ गया है। अब मैं जाता हूँ अपने रेटिंग्स के अंदर जो मैंने स्पैन लिखा था उसको मैं टारगेट करता हूँ। तो पहले फॉन्ट साइज का देख लेता हूँ। मैंने कहा इसका जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ से कर दो 1 EM, मतलब 16 पिक्सल्स। तो 16 पिक्सल्स ऑलरेडी हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको अगर मैं 18 पिक्सल्स कर लेता हूँ। अच्छा, अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर लेता हूँ ताकि वो वर्टिकली भी दोनों सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम सेंटर रेटिंग, ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ 22 पिक्सल्स, बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास रेटिंग भी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर वगैरह मैंने दिया हुआ है सबको मैं कर लेता हूँ रिमूव। ये मुझे नहीं चाहिए। और ब्लैक बैकग्राउंड जो कलर दिया था उसको भी मैं कर लेता हूँ रिमूव यहाँ पर। ये भी मुझे नहीं चाहिए था। अच्छा, बैकग्राउंड कलर इसका, अच्छा सही अप्लाई नहीं हुआ तो मैं बैकग्राउंड कलर, अच्छा अप्लाई हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हुआ है कार्ड का। कार्ड का ये रहा बैकग्राउंड कलर व्हाइट हुआ है। इमेज में आता हूँ, थोड़ी सी इमेज को मैं कर लेता हूँ छोटा 140। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये कार्ड बनकर आ चुका है। सेल कार्ड में जाता हूँ यहाँ पर, जो मैंने, अच्छा यहाँ पर पैडिंग यहाँ पर नहीं ली, ठीक है। ठीक है, मैं उसी कार्ड को करता हूँ वहां पे जाकर कॉपी, पेस्ट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर आ गया। इस तरह से क्यों आया? क्योंकि मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगाया हुआ है। पेस्ट और पेस्ट। ये तो ये मेरे पास कार्ड्स बनकर आ चुके हैं, और तो कुछ नहीं है इसमें। ये उस तरह के मेरे पास कार्ड्स बनकर आ चुके हैं। कहाँ पे? ये वाला? हाँ, इसको लाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर इसको टारगेट कर लेते हैं। नहीं, इन्होंने आइकन यूज किए हैं। तो मैं इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ लाइट ग्रे, बेहतर है। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज मिस कर दी, वो ये कि मैंने इसका टाइटल नहीं दिया। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से टाइटल को, और यहाँ पे रिकमेंड प्रोडक्ट्स में आके टाइटल में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ जस्ट फॉर यू, और इसको भी मैं टारगेट कर लेता हूँ। टाइटल मैंने कहाँ दिया हुआ है? ये, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ, टॉप पर ले जाता हूँ इसको बिल्कुल यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। रिजल्ट देख लेते हैं इसका क्या आता है। तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। क्यों यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको रिकमेंड प्रोडक्ट की डिप में डाल दी। यहाँ मैंने क्या रखा हुआ है? टाइटल। यहाँ कोई और चीज भी मिस की है मैंने, डिटेल्स। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया हुआ था, वहां पे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं दिया हुआ, जब ये वो पूरा एक ही रो में आ रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारे पास? ये सारे कार्ड वैसे ही बनेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है फूटर। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा है ऐप का सेक्शन, इसको मैं कह देता हूँ।
तो मैं आ जाता हूँ अपने, मैं कह देता हूँ इसको ऐप सेक्शन स्टार्ट और ऐप का सेक्शन एंड। सेक्शन एक बना लेता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ ऐप की, इसी को मैं जाकर टारगेट कर लेता हूँ अब। मैं आ जाता हूँ इसमें, मैंने यहाँ पर लिखा ऐप, मैंने कहा इसको सबसे पहले तो विड्थ दे दो 100% और पैडिंग इस पर अप्लाई कर दो फिलहाल 20 पिक्सल्स की ओवरऑल। और यहाँ पर इसको कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स भी सेंटर, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर एक अप्लाई कर लेता हूँ पर्पल। पर्पल इस तरह का मेरे पास कलर है, तो मैं दराज की वेबसाइट पर जाकर ही वो कलर कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ चुका है, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और रिजल्ट देख लेता हूँ उसका मेरे पास क्या आता है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास अभी रिजल्ट आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, पैडिंग भी देता हूँ, साथ साथ इसको मैं हाइट भी दे देता हूँ। हाइट मैंने इस पर अप्लाई कर दी 50 VH। ठीक है, ये मेरे पास हाइट आ चुकी है। अब अपने अगर मैं ये वाले एप सेक्शन में देखूँ, मेरा जो सेक्शन है पूरा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड, 3 पोर्शन में। पहला हमारे पास ये वाला है कस्टमर केयर, फिर हमारे पास ये दराज, और इसमें हमारे पास फिर ये एप्लीकेशन के लिए डाउनलोड वगैरह और QR कोड है। ठीक है, तो अपने इसको सेक्शन को भी मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं कह देता हूँ यहाँ पर डॉट फर्स्ट, डॉट सेकंड प्लस डॉट थर्ड। तो मेरे पास ये 3 डिव बनकर आ चुकी हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है सेक्शन में देखें, एक हमारे पास हेडिंग है, फिर हमारे पास एक ये लिस्ट है, फिर हेडिंग और फिर लिस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आकर H2 लगा देता हूँ। H2 में मैं लिखता हूँ यहाँ पर कस्टमर केयर, और यहाँ पर मैं एक यूएल बना रहा हूँ। यूएल के अंदर LI के अंदर होगा मेरे पास एंकर का टैग, एंकर के टैग के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल एक डमी टैक्स लिख देता हूँ। हेल्प सेंटर में यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये तो यहाँ पर मुझे लिस्ट बनानी है, तो मैं आया यूएल का टैग लगाया, मैंने कहा यूएल के टैग के अंदर एक LI का टैग लगाओ और LI के टैग के अंदर एक एंकर का टैग यूज कर लो और उसमें टेक्स्ट लिख दो यहाँ पर हेल्प सेंटर, और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ LI को 10 से। अगर अभी इसका आउटपुट देखें ब्राउजर में जाकर, मेरे पास अभी कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने ऐप के अंदर, जो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट। मैंने कहा ऐप के अंदर आओ, जो फर्स्ट नाम की जो डिव है उसको सबसे पहले तो विड्थ अप्लाई कर दो यहाँ से 300 px की, हाइट 100%, जितनी मेरे उसकी हाइट है सेक्शन की उतनी 100% इसकी भी हाइट कर दो, और पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ उस पर ओवरऑल 20 पिक्सल्स की, और बॉर्डर फिलहाल अभी अप्लाई कर रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। रिजल्ट देखते हैं इसका किस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का भी रिजल्ट आ रहा है। मैं इसके अंदर जो H2 मैंने लगाई हुई है उसको टारगेट कर लेता हूँ। मैंने कहा फर्स्ट के अंदर जो H2 है उसको सबसे पहले क्या करो, फॉन्ट साइज अप्लाई कर दो 2em का, और फॉन्ट वेट अप्लाई कर दो इस पर 400 का। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है H2, और कलर इस पर अप्लाई कर देता हूँ मैं व्हाइट, और यहाँ से फॉन्ट वेट अप्लाई कर लेता हूँ मैं इसका फॉर एग्जाम्पल 600। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है रिजल्ट। फॉन्ट वेट थोड़ा सा मैं इसका डिक्रीज कर लेता हूँ, 500 कर लेता हूँ, और इसको कर लेता हूँ 1.8 em। ठीक है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आता हूँ अपने फर्स्ट के अंदर, जो मैंने यूएल का टैग लगाया हुआ है। मैंने कहा यूएल के अंदर जो LI है, सबसे पहले तो यूएल को टारगेट कर रहा हूँ। पूरे यूएल को मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ फिलहाल 5 पिक्सल्स। तो यूएल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मार्जिन टॉप दे दी,
और मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कहा यूएल के अंदर जो एल आई है, हर एक एल आई के दरमियान मैं मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ। मैंने कहा मार्जिन बॉटम दे दो इसको 2 पिक्सल्स। और इसके अंदर जो मैंने कहा एल आई के अंदर जो ए है उसको सबसे पहले क्या करो, कलर दे दो यहाँ से वाइट। ये उस तरह की मेरे पास आ चुका है रिजल्ट। फॉन्ट साइज ए का मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने कहा फॉन्ट साइज इसका इम्प्लीमेंट कर दो 14 पिक्सल्स, और कम हो गया तो मैं कर देता हूँ इसका 18 पिक्सल्स। ठीक है, तो उस तरह का मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स अगर कर दूं तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है मेरे पास। ठीक, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। और यूएल को भी मैं थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूँ 15 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये सेक्शन मेरे पास आ गया। दूसरा मुझे क्या करना है, एक और हेडिंग लगानी है और उसके अंदर भी मुझे इसी तरह की लिस्ट बनानी है। तो मैं आ जाता हूँ अपने यूएल के बाद और यहाँ पर मैं एक और H2 लगाता हूँ। H2 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, मेक मनी विद अस। मैंने कह दिया मेक मनी विद अस, और उसके अंदर मैं इसी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दराज यूनिवर्सिटी। रिजल्ट देखते हैं इसका ब्राउजर पे क्या आता है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। विड्थ काफ़ी छोटी पड़ गई तो मैं क्या कर देता हूँ, अपने जो उसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 350 में कर देता हूँ उसकी। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास कोई रिजल्ट आ रहा है तो मैं कहता हूँ यहाँ पर फर्स्ट के अंदर जो एन चाइल्ड को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर एन चाइल्ड 2 है, मतलब जो दूसरी हेडिंग लगी हुई है इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर दो यहाँ से कैपिटलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये सेक्शन मेरे पास बन चुका है। दूसरी डिफ को मैं टारगेट करता हूँ जो कि मेरे पास है सेकंड। सेकंड में मेरे पास क्या है, एक हेडिंग है और उसी तरह की लिस्ट है मेरे पास। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दराज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। इसी सबको करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और यहाँ बस फर्स्ट की जगह जब मैं क्या लिख दूंगा, सेकंड। इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब सेकंड में आता हूँ मैं, और यहाँ से इसको अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ तो ये पूरा एक ही रो में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन करता हूँ यहाँ से कॉलम, तो वापस उसी फॉर्म में चला गया, और यहाँ से मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में मेरे पास आ चुका है। अच्छा, फिर थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ मैं दोनों की, 400 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह का रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड पर। थर्ड पर मेरे पास क्या है, थर्ड सेक्शन है मेरे पास, एक सेक्शन है हमारे पास ये ऊपर जो बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है मेरे पास ये नीचे। ठीक है, तो ये भी दो सेक्शन में डिवाइड होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने थर्ड वाली डिफ के अंदर, और मैं इसको क्लास दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ डिव डॉट अपर, मतलब कि मेरा अपर सेक्शन है, और इसको मैं कह देता हूँ लोअर। अपर सेक्शन मेरा उसमें डिवाइड है दो सेक्शन में, एक है मेरे पास इमेज और दूसरा है मेरे पास ये इसका कंटेंट। मैं आता हूँ यहाँ पर एक डिव लगा देता हूँ, मैंने इसको कह दिया imgbx, या इसको मैं कह देता हूँ qr img कह देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक इमेज लगा देता हूँ। मेरे पास अगर इमेज हुई तो qr की मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। रिजल्ट देखते हैं इसका ब्राउजर पे किस तरह का आता है। मेरे पास कुछ इस तरह का भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी थर्ड वाली जो मेरे पास डिव है उसको टारगेट कर लूंगा। मैंने कहा ऐप के अंदर जो थर्ड वाली डिव है उसको सबसे पहले क्या करो,
विड्थ अप्लाई कर दो एक उस पर 500 px की, और बॉर्डर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, और पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ उस पर 20 पिक्सल्स की, और साथ साथ मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 100%। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है। मैंने कहा अब इसके अंदर थर्ड के अंदर जो QRIMG के नाम से जो QRIMG के नाम की जो डिव है उसको सबसे पहले विड्थ अप्लाई कर दो यहाँ से। क्या कह रहे हो? Q कैपिटल है तो मैं यहाँ से Q कैपिटल कर लेता हूँ। विड्थ मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ 300 px की, हाइट भी अप्लाई कर रहा हूँ 300 px, और फिलहाल बॉर्डर अप्लाई करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड का, और इसके अंदर जो मैंने कहा IMG है उसको विड्थ 100% कर दो, हाइट 100% कर दो। रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आता है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह का मुझे मेरे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर 150 कर लूँ मैं, 180 180। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसको बॉर्डर रेडियस मैं कह देता हूँ इसका 20 px। हाँ, इमेज को देना था मैंने, उस डिफ को दे दिया, इमेज को दे दिया मैंने बॉर्डर रेडियस, और यहाँ से मैं इसका बॉर्डर कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो मेरे पास ये QR वाली इमेज बन चुकी है। अब दूसरा सेक्शन मेरे पास है कंटेंट के लिए, तो मैं एक और डिव बना लेता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ अपर कंटेंट। अब अपर कंटेंट मेरे पास एक है हमारे पास इमेज, तो मैं इसके लिए बना लेता हूँ IMGBX, और दूसरा मेरे पास उसका टाइटल, तो मैं टाइटल के लिए बना लेता हूँ। मैंने कहा टाइटल, और टाइटल में मेरे पास है एक हेडिंग H2, और इसको मैं कह देता हूँ H3। H2 में मेरे पास लिखा हुआ है हैप्पी शॉपिंग, और H3 में मेरे पास लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप। रिजल्ट देखते हैं अभी ब्राउजर पे इसका, मेरे पास कुछ इस तरह का भी रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आ जाता हूँ अपने थर्ड वाली डिव के अंदर। ऐप के अंदर मैंने कहा जो थर्ड वाली डिव है, और उसके अंदर जो मेरे पास अपर कंटेंट की जो डिव है, अपर कंटेंट के अंदर जो IMGBX की जो इमेज है उसको सबसे पहले तो विड्थ दे दो। इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ 100 px, हाइट दे देता हूँ 100 px, बॉर्डर दे रहा हूँ फिलहाल अभी इसको मैं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ये तो मेरे पास यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी, और इसके अंदर मैं अगर इमेज लगा देता हूँ, इमेज मेरे पास आ गई यहाँ पर दराज इमेजेस के फोल्डर के अंदर, दराज लोगो है। ठीक है, ये वाली इमेज है मेरे पास, तो मैं इसी को करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और मैंने कहा कि इसके अंदर जो इमेज है इसको क्या कर दो, विड्थ 100% कर दो, हाइट 100% कर दो। काफी बड़ी लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 80-80 कर लेता हूँ। ये इमेज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। बॉर्डर में इसका कर देता हूँ अभी यहाँ पर रिमूव। तो अब आ जाता हूँ मैं अपने कंटेंट के अंदर, जो मेरे पास टाइटल के अंदर जो H2 है उसको सबसे पहले मैं कलर एक अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। कलर मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज है, तो मैं ये वाला कलर इस पर अप्लाई करता हूँ, और इसका मैं फॉन्ट वेट अप्लाई कर देता हूँ 400। फॉन्ट साइज पर अप्लाई कर देता हूँ मैं 18 px। यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, 18 की जगह मैं कर लेता हूँ यहाँ से 22 px। हैप्पी शॉपिंग मेरे पास लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, H2 की जगह मैं टारगेट करूंगा अपने H3 को। कलर इसका कर लेता हूँ यहाँ से वाइट, और फॉन्ट वेट इसका कम कर लेता हूँ, फॉन्ट वेट कर लेता हूँ 400, और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आ जाता हूँ अपनी थर्ड वाली डिफ के अंदर, और इसको मैं कर लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। थर्ड वाली डिफ के अंदर, अच्छा अपर है, थर्ड वाली डिफ के अंदर जो अपर है
उसको मैंने टारगेट नहीं किया, मैंने कहा ऐप के अंदर जो थर्ड वाली डिव के अंदर जो अपर की डिव है उसको कर दो यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। मेरे पास अभी कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है और मैं इसको विड्थ 100% कर देता हूँ। हाइट इस पर फिलहाल अप्लाई कर देता हूँ मैं 300 px और बॉर्डर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। विड्थ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, बल्कि हाइट हाइट में कर लेता हूँ 200 और 190 हाइट कर लेता हूँ। और अब मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, स्पेस इवनली अगर कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये भी सेक्शन बन चुका है। अगर अब मैं सारे इसके बॉर्डर रिमूव कर दूं, ये वाला बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ और थर्ड वाला जो बॉर्डर दिया हुआ है वो रिमूव कर दिया और ये वाला बॉर्डर भी रिमूव कर देता हूँ। रिजल्ट देखता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का भी रिजल्ट आ चुका है। दूसरी डिव है मेरे पास इसमें लोअर के लिए। लोअर में मैं आता हूँ और यहाँ पर सिंपल मुझे क्या करना है, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी बन चुका है। अच्छा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, काफी वो छोटा लग रहा है फॉन्ट साइज, इसका भी इंक्रीज कर लेता हूँ और इसका भी इंक्रीज कर देता हूँ। खराब हो गया है 7 px। ठीक है, तो ये मैंने इसको फॉन्ट साइज दे दिया। पैडिंग 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 मैंने यहाँ पर दी हुई है 10 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स कर लेता हूँ। ठीक, तो ये सेक्शन मेरे पास बन चुका है। अब जस्ट के बॉर्डर में रिमूव कर देता हूँ, जो जो मैंने बॉर्डर दिया है मैं उसको, सेकंड को मैंने बॉर्डर दिया हुआ है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और फर्स्ट को भी मैंने बॉर्डर दिया हुआ है इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से कमेंट। और हाइट अब थोड़ी कम कर लेता हूँ मैं, मुझे हाइट इतनी नहीं चाहिए, 40 VH। और हाँ, वो सेट कर लेंगे, 40 VH इसकी हाइट दे दी। और मैं आया उस पे पैडिंग कम कर लेता हूँ यहाँ से 10 px और यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट साइज कर देता हूँ 16 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम में इसको यहाँ से कर देता हूँ 6 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये सेक्शन भी मेरे पास बन चुका है ऐप का। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट मेथड, दराज इंटरनेशनल फॉलोअर्स और वेरीफाइड का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मुझे अपना सेक्शन बनाना है ये वाला, तो मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इंफॉर्मेशन सेक्शन स्टार्ट और इंफॉर्मेशन सेक्शन एंड। यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर इंफॉर्मेशन। इसको टारगेट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं जाकर, लिखा इंफॉर्मेशन और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसकी विड्थ हो जाए 100% और इस पर पैडिंग अप्लाई कर दो 20 पिक्सल्स की, ओवरऑल डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। और ये हमारा जो सेक्शन है वो हमारे पास 1 2 3 4 ये भी 4 सेक्शन में डिवाइड है, तो मैं इसको भी 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फर्स्ट, फिलहाल फर्स्ट को मैं टारगेट करता हूँ पहले। मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन के अंदर जो मेरे पास फर्स्ट है की विड्थ सबसे पहले अप्लाई कर दो यहाँ पर 400 px। पैडिंग ओवरऑल अप्लाई कर रहा हूँ 5 पिक्सल्स की और हाइट इसकी अप्लाई कर रहा हूँ 100%। और ये हाइट अप्लाई नहीं कर रहा है और बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ उस पर 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये सेक्शन बनकर आ चुका है। अब इस पर मेरे पास क्या है, एक हेडिंग है और मेरे पास बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेमेंट मेथड
और यहाँ पर एक बना देता हूँ मैं डिव बटन्स के लिए। मैं आता हूँ फर्स्ट के अंदर, जो मैंने कहा जो मेरी H2 लिखी हुई है उसको सबसे पहले तो फॉन्ट साइज अप्लाई कर दो, 20 पिक्सल्स का फॉन्ट वेट अप्लाई कर लो उस पर 400, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर दो उसका कैपिटलाइज। तो रिजल्ट देखते हैं इस पर मेरे पास क्या आता है रिजल्ट। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ, और फॉन्ट वेट भी 500 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पेमेंट मेथड लिखा हुआ आ गया। कलर कर लेता हूँ यहाँ से मैं इसका लाइट ग्रे, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 666। ठीक है, अब बटन्स में मैं आता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो बटन्स हैं उसके अंदर मैं बटन्स बना रहा हूँ। बटन में बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डिव बनाता हूँ, बटन नहीं बना रहा। डिव बना लेता हूँ मैं माय पेमेंट बीटीएन के नाम से बनाता हूँ, पेमेंट बीटीएन। और टारगेट करते हैं अब इसको। मैंने कहा फर्स्ट के अंदर जो मेरे पास बटन्स की डिव है उसको सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दो। बटन्स के अंदर जो मैंने कहा मेरे पास पेमेंट बीटीएन है, बीटीएन है, उसको सबसे पहले तो विड्थ दे दो यहाँ से 50 px, हाइट अप्लाई कर दो यहाँ से 30 px, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं उस पर लाइट, और बॉर्डर फिलहाल इस पर अप्लाई कर रहा हूँ 1 पिक्सल्स सॉलिड लाइट ग्रे का। तो देखता हूँ रिजल्ट मेरे पास इस तरह का कोई बटन आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं क्या करता हूँ इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ 80, हाइट बढ़ाता हूँ 50। ये तो मेरे पास कुछ इस तरह का बटन आ रहा है, और पेमेंट उस पर जाता हूँ बटन वाली मेन डिव पर, मार्जिन टॉप अप्लाई कर देता हूँ उस पर 10 पिक्सल्स की। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस में इसका दे रहा हूँ बटन का 10 px। इस तरह का मेरे पास बटन बनकर आ चुका है। बैकग्राउंड कलर में इसका लाइट कर लेता हूँ थोड़ा, और इस पर मैं एक इमेज लगा देता हूँ। मैंने कहा इसके अंदर जो एक इमेज लगा दो, और यहाँ पर मेरे पास इमेज मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी की, मेरे पास अगर इमेज कैश ऑन डिलीवरी की नहीं है, जैस कैश मेरे पास है, जैस कैश यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जो मैंने कहा कि मेरे पास IMG है उसको वेट 100% करो, हाइट 100% करो, और रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आता है। और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर करता हूँ, ऑब्जेक्ट फिट कवर नहीं हो रहा, कंटेन अगर कर दूँ, 90 कर दूँ। बैकग्राउंड कलर देना है। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर ही है ओवरऑल, तो अलग अलग नहीं दी हुई पिक्चर, दूसरे तरीके से टारगेट करवाया पिक्चर को। तो मैं आता हूँ यहाँ पर बॉर्डर इसका रिमूव करता हूँ, और शेडिंग अगर अप्लाई करती हूँ यहाँ से ओवरऑल 5 पिक्सल्स की, तो कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस में इसका कर लेता हूँ थोड़ा कम, 5 px का,
और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। शेडो दिया हुआ है, बॉक्स शेडोज पर अप्लाई कर लेता हूँ मैं यहाँ से 0, 2px, 5px, 0px और 8GPA। हाँ वो बैकग्राउंड सूट नहीं कर रहा उस पर, वो थोड़ा और लाइट कर। मास्टर कार्ड की आ गई मेरे पास इमेज। और कौन सी हमारे पास, इजी पैसा, इजी पैसा की भी आ गई। और हमारे पास है वीजा, वीजा, वीजा का भी है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बटन यहाँ पर मैं बना चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कलर उसका डार्क कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट का जाकर, बहुत ज्यादा लाइट हो गया तो मैं यहाँ से आता हूँ 444 कर देता हूँ। फुल ब्लैक है, हाँ फुल ब्लैक। ठीक है, तो मेरे पास ये डिप बन चुकी है। बॉर्डर मैं इसका रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये सेक्शन मेरे पास बन चुका है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इस पर मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि वो काफी नीचे हो गया है, नजर नहीं आ रहा। तो मैं आता हूँ अपने इंफॉर्मेशन वाले उस पर और यहाँ पर मैं हाइट अप्लाई फिलहाल कर रहा हूँ 20 VH, 30 VH कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बन चुका है बटन्स। अब नेक्स्ट सेक्शन है मेरे पास दराज इंटरनेशनल के लिए। मैं इसी को करता हूँ कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट, दराज इंटरनेशनल। हम्म, नहीं वो इमेज है, टोटली इन्होंने इमेज लगाई। यहाँ पर देखो ना, ये सारी इमेज इन्होंने एक जगह करके रखी है। ये रहा देखो, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, मैं इसी को अब टारगेट करता हूँ। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ ऑन ऑन। ठीक है, मैं यहाँ पर इमेज चेंज करता हूँ। अगर लिख दूँ यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अच्छा, मुझे इसमें नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, बटन्स के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले चेंज करता हूँ कंट्री, कंट्री BTN कर देता हूँ। अब इसी को मैं टारगेट करता हूँ जाके। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंट्री BTN, कंट्री BTN आ गया। और यहाँ पर मैं करता हूँ 100 100 कर दूँ। अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं इसको 80 80 कर दूँ। 80px विड्थ, 80px हाइट। बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए, बॉर्डर भी मुझे नहीं चाहिए, और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ उसका 50%। शेडो भी मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ से मैं कर देता हूँ 100%, 100%। और ऑब्जेक्ट फिट अगर कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाता है। हम्म, फिर वो सब पर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा।
क्या हो गया 80 100%, 100% फिट कवर, और यहाँ से मैं ये वाली प्रॉपर्टी लूँगा। हेडिंग भी मुझे नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस 50%। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया। फर्स्ट के अंदर बीटीएन के अंदर कंट्री अब यहाँ से सिर्फ मुझे इमेज चेंज करनी है। हाँ कौन सी इमेजेस? अच्छा अच्छा हाँ सही। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट यहाँ पर और यहाँ पेस्ट। फिर हमारे पास श्रीलंका भी है, और कौन है? चाइना, बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, और कौन सी है? नेपाल नहीं, नेपाल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सारे फ्लैग्स इसमें आ चुके हैं। फिर इसमें मुझे क्या करना है, और फोर्थ है हमारे पास फॉलोअर्स का, तो मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ उसके लिए। इसी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, क्लासेस चेंज कर लेता हूँ सिर्फ, कह देता हूँ फॉलो पीटीएन। इमेजेस चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर फेसबुक, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फॉलो अस ऑन। यहाँ पर मेरे पास इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। इसी को मैं टारगेट कर लेता हूँ। कंट्री बीटीएन हो गया मेरे पास। फिर है मेरे पास फॉलो बीटीएन। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कवर से हटा दूँ। फेसबुक, ट्विटर भी है मेरे पास, इंस्टाग्राम भी है, और क्या है हमारे पास? यूट्यूब, दराज लोगो, instagram.png। ठीक है, तो ये सेक्शन भी मेरे पास बन चुका है। लास्ट है हमारे पास ये वेरीफाइड बाय दिस। मैं इसके लिए बना रहा हूँ सेक्शन, डिव बना देता हूँ, फर्स्ट ही रख देता हूँ। उसके अंदर HU है मेरे पास, मैं कह देता हूँ वेरीफाइड बाय, और यहाँ पर एक इमेज लगा देता हूँ। PCG, PCJ, PCJ। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज आ चुकी है, तो यहाँ सही। इस इमेज को टारगेट कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैं IMG लिखता हूँ तो देख लेता हूँ ओवरऑल, अगर सेलेक्ट वो ना करे। फर्स्ट के अंदर जो
IMG है, उसकी विड्थ अप्लाई कर दो यहाँ से 200 px, हाइट अप्लाई कर दो 150 px, विड्थ बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी, हाइट कम करता हूँ 30, 120 और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ 230, 220। ठीक है, मैं उसकी हाइट कम कर रहा हूँ वहाँ जाकर, यहाँ पर मैंने दिया 30 VH, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 18 VH। गैप दे देते हैं थोड़ा सा, तो जस्टिफाई कंटेंट में अगर इसका कर दूं स्पेस बिटवीन, तो इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग अभी मैंने दी हुई है 20 ओवरऑल, तो मैं इसको कर लेता हूँ 50। ठीक है, मेरे पास ये भी सेक्शन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो होम पेज था दराज का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा दराज का होम पेज कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसका डिटेल का पेज। ठीक है, डिटेल के पेज पर आ जाता हूँ, मैं एक न्यू पेज बना रहा हूँ। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिटेल .html। 12:20 पर शुरू किया डिटेल का पेज बनाना, ये याद रखेगा रिकॉर्डिंग में, अगर डायरेक्ट आपको देखना तो 12:20 देख लेगा, टाइम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। CSS लिंक करवा लेता हूँ, मैंने कहा CSS के फोल्डर के अंदर जाओ और प्रोडक्ट डिटेल .css की फाइल लिंक करवा दो। क्रिएट कर लेता हूँ, CSS को रीसेट कर लेते हैं सबसे पहले। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन, और फॉन्ट फैमिली यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑप्शंस एंड सेरिफ, और साथ साथ फॉन्ट का भी मैं अपना लिंक करवा देता हूँ। CSS के फोल्डर के अंदर जाओ और fonts.css की जो फाइल है वो लिंक करवा दो। साथ साथ यहाँ पर आइकन लगा लेता हूँ, स्टाइल शीट की जगह यहाँ कर दूंगा टाइप रिलेशन इसका आइकन, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पर दराज का जो आइकन था वो लगा देता हूँ। कॉपी पाथ किया, ब्राउजर में रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का पेज बनकर आ चुका है, टाइटल और आइकन। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर टॉप बार वगैरह वहीं से कॉपी करके मैं ले आता हूँ। जी, इसी को मैं करता हूँ कॉपी। हेडर भी चाहिए, बैनर मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसकी जाता हूँ मैं CSS पे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी मुझे चाहिए, और यहाँ पे हेडर भी मुझे चाहिए, और यहाँ तक यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। तो इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ रहा है। इतना बड़ा कैसे हो गया? ये मैं यहाँ पर कॉपी करके लेकर आ गया हूँ हेडर तक। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, एक चाहिए मुझे ये वाला सेक्शन, इस चीज को क्या बोला जाता है, ये यहाँ तक जो आप लोग देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्रम वाला सेक्शन बनाना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं कह देता हूँ ब्रेड क्रम्स
सेक्शन स्टार्ट, ब्रेड क्रम सेक्शन एंड। सेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ ब्रेड क्रम्स। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ब्रेड 100% पैडिंग दे देता हूँ यहाँ से। टॉप बॉटम से मैं दे रहा हूँ इसको 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स, और यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स 55 कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर मैं कह देता हूँ एंकर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टीवी कॉमा ऑडियो वीडियो गेम, ऑडियो स्लैश वीडियो गेम। तो मेरे पास कितना है ये 1 2 3 4। इसी को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पर मैं करता हूँ वेरिएबल टेक्नोलॉजी जेस्चर कंट्रोल, वेरिएबल टेक्नोलॉजी जेस्चर कंट्रोल, और यहाँ पर ये पूरे उसका प्रोडक्ट का नाम। तो मैं दराज पे जाता हूँ, पूरी वेबसाइट बना ली, लेकिन टाइटल ही माशाल्लाह गलत लिखा हुआ है। मैं यहाँ से ये हेडफोन ले लेता हूँ और इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं जाकर कर देता हूँ पेस्ट। आउटपुट देखता हूँ ब्राउजर पे, तो मेरे पास कुछ इस तरह का भी आउटपुट आ रहा है ब्रेड क्रम्स का। तो मैं देता हूँ ब्रेड क्रम्स पे अच्छा बॉर्डर दे देता हूँ फिलहाल एक ब्रेड क्रम को अपने ब्लैक, ठीक है। फिर मेरे पास है इसमें यूएल, मैंने कहा ब्रेड क्रम्स के अंदर जो यूएल है उसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा उसके अंदर जो एलआई है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक, मैं यहाँ पर एक स्पैन का टैग यूज करता हूँ और यहाँ पर ये वाला एक साइन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने एलआई के अंदर, जो मैंने कहा जो मेरा ए है उसको सबसे पहले तो फॉन्ट साइज दे दो यहाँ पर 15 पिक्सल्स, कलर इस पर अप्लाई कर दो, यहाँ पर ब्लू अप्लाई करके देखता हूँ पहले, और इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, बहुत छोटा हो गया 18 px। फॉन्ट वेट इसका मैं कर लेता हूँ यहाँ से 400, ये वाले कलर को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ये कलर मेरे पास आ गया, फॉन्ट वेट 500 अगर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आता हूँ, मैंने कहा एलआई के अंदर जाओ और उसका फॉन्ट साइज अप्लाई करो 18 px, कलर दे देता हूँ यहाँ से ग्रे,
और फॉन्ट वेट अप्लाई कर देता हूँ उसका मैं 500। मैंने कहा LI के अंदर जाओ और जो पेन लगा हुआ है मार्जिन इस पर अप्लाई करो, टॉप से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। और इसको भी मैं ये वाला कलर अप्लाई करता हूँ फिलहाल। फॉन्ट साइज 30, बहुत ज़्यादा हो गया, 22। ठीक है, तो मेरे पास ये ब्रेड क्रम्ब वाला सेक्शन बन चुका है। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर को रिमूव करता हूँ, मुझे बॉर्डर यहाँ पर नहीं चाहिए। कलर इसका हुआ है यहाँ से यही वाला, ठीक है, जो मैंने ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हेडर में जाता हूँ अपने, अभी बेहतर है। अब मुझे सेक्शन बनाना है अपना ये वाला, ठीक है। ये मुझे पूरा एक सेक्शन बनाना है, तो मैं इसको बना लेता हूँ सेक्शन को। कह देता हूँ मैं यहाँ पर इसको प्रोडक्ट डिटेल्स सेक्शन स्टार्ट, प्रोडक्ट डिटेल सेक्शन एंड। और यहाँ पर सेक्शन बना लेता हूँ, मैं कह देता हूँ इसको प्रोडक्ट डिटेल्स। और ये मेरा जो सेक्शन है दो पोर्शन में डिवाइड है। फर्स्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमारा कह देता हूँ मैं डिटेल्स का, और दूसरा मैं कह देता हूँ उसको डिलीवरी ऑप्शन का। सेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पर डिव बना रहा हूँ, बल्कि डिव बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ उसको डिटेल्स। डिटेल्स का मैं ऑलरेडी बनाया तो नहीं यहाँ पर कहीं। डिटेल्स में सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक इमेज है। डिव के अंदर मैंने कहा imgvx के नाम से डिव बना दी। सबसे पहले इसको टारगेट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डिटेल्स में आता हूँ। प्रोडक्ट डिटेल को सबसे पहले वेट कर देता हूँ 100%। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से ओवरऑल 20 पिक्सल्स की। मैंने कहा प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जाओ और जो डिटेल्स की डिव है, डिटेल्स की जो डिव है उसको सबसे पहले वेट अप्लाई कर दो 78%। और बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई कर दो वाइट। और पैडिंग उस पर अप्लाई करो ओवरऑल 10 पिक्सल्स की। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला सेक्शन बनकर आ चुका है। टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। अब अपनी इमेज वाली डिफ को टारगेट करता हूँ। मैंने कहा डिटेल्स के अंदर जो imgbx है उसको सबसे पहले विड्थ अप्लाई कर दो यहाँ से 350 पिक्सल्स। हाइट इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ से 400 पिक्सल्स। बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ ओवरऑल 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ, 430 कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो मेरे पास इमेज है उसको विड्थ अप्लाई करो 100%। हाइट इसको अप्लाई करो 70%। और ऑब्जेक्ट फिट कर दो कवर। ऑब्जेक्ट फिट कर दो कवर। इमेज मैंने अभी लगाई नहीं है तो मैं इमेज लगा देता हूँ यहाँ पर। इमेज में लगा देता हूँ यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर हेडफोन है, होम के अंदर एयरपॉड्स यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अच्छा 70% है, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ मैं।
70% नहीं 80% कर देता हूँ। 450। हाइट और इंक्रीज करता हूँ 520। ठीक है, अब मुझे बनाना है अपना ये वाला सेक्शन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और IMG BX के नीचे एक और डिव बना रहा हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर सेकंड IMG कह देता हूँ। सेकंड IMG के अंदर आता हूँ, इसी तरह की एक डिव बनाता हूँ IMG BX की। मैंने कहा IMG BX के अंदर आओ और जो सेकंड IMG है तो सबसे पहले तो डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट अभी नहीं कर रहा, मैं अलाइन आइटम्स कर देता हूँ। सेंटर, मैंने कहा इसके अंदर जो IMG BX है उसको विड्थ दे दो यहाँ से 80px, हाइट दे दो 80px, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ उसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। IMG BX ये तो इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ सेकंड IMG पर जाकर, पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ 10 पिक्सल्स की ओवरऑल। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं स्पेस ले आता हूँ, मैं इसको मार्जिन राइट दे देता हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल्स। और विड्थ कम कर लेता हूँ, 70 कर लेता हूँ विड्थ। 75। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने कहा IMG BX के अंदर जो इमेज है उसको सबसे पहले क्या करो, विड्थ कर दो 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कर दो कंटेन। इसके अंदर मैं अभी इमेज लगा रहा हूँ, इमेजेस के अंदर गया और वही एयरपोर्ट वाली इमेज लगा देता हूँ, इसमें भी और इसमें भी। गलती कर दी है कहीं लग रहा है। 100%, 100%। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है इमेजेस 100%, 90%, 100%। और बॉर्डर लाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा इसका, IMG BX का बॉर्डर। ठीक है, तो ये सेक्शन मेरे पास बन चुका है। अपना जो मेन बॉर्डर मैंने ऊपर दिया हुआ था उसको भी मैं रिमूव करता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ये दो मुझे चाहिए ये बटन्स। तो मैं आता हूँ अपने सेकंड IMG वाली डिफ में, इसको करता हूँ मैं यहाँ से पोजीशन रिलेटिव, इसी को मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बिफोर सेलेक्टर, कंटेंट में दे रहा हूँ यहाँ से लेस देन, पोजीशन मैंने किसकी कर दी यहाँ से एब्सोल्यूट, टॉप से मैं दे रहा हूँ इसको 0, लेफ्ट से मैं दे रहा हूँ 0। फॉन्ट साइज कह देता हूँ इसका 2.5 EM, कलर मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ से ग्रे। यहाँ पर मेरे पास बन चुका है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा लग रहा है, 5 EM कर लूँ अगर,
5 यहाँ पर मेरे पास 4 पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, ताकि वो मुझे वो सही से विजिबल हो जाए। तो मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट डिटेल में। बिफोर में आता हूँ, यहाँ करता हूँ -10 पिक्सल्स, -25 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, और कलर लाइट कर लेता हूँ थोड़ा, और फॉन्ट वेट इस पर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से 300। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक बटन आ चुका है। अब बिफोर सेलेक्टर में यूज कर चुका हूँ, कौन सा सेलेक्टर यूज करूंगा मैं? आफ्टर का। यहाँ पर मेरे पास बिफोर की जगह लिखा आफ्टर, और यहाँ से मैंने इसको ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन की जगह, और इस दफा मैंने कर दिया यहाँ से राइट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ चुका है ये भी। नेक्स्ट सेक्शन है मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पर एक डिव लगा रहा हूँ, इसको मैं कह देता हूँ फर्दर डिटेल्स। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर फ्लैश सेल, और ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फर्दर डिटेल्स में आता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। इसी के अंदर प्रोडक्ट डिटेल के अंदर एक हो गया डिटेल्स के लिए, एक हो गया फर्दर डिटेल के लिए। ठीक है, फर्दर डिटेल्स। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक फ्लैश सेल में आता हूँ। फ्लैश सेल में आके सबसे पहले विड्थ दे रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर 300 px। हाइट फिलहाल दे रहा हूँ यहाँ पर इसको 10 px। बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो वहां पर कैसे चला गया? इसको मुझे इसके अंदर लेकर आना, डिटेल्स के अंदर। और इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिटेल्स डिटेल्स, ये डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, और फिलहाल यही देने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। फर्दर डिटेल्स में आता हूँ, हेडिंग अप्लाई करूँ ओवरऑल 20 पिक्सल्स की, और विड्थ इसकी बढ़ा लेता हूँ 500 कर लूँ अगर मैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आता हूँ, इमेज लगा देता हूँ। इमेज मेरे पास फ्लैश इमेज मुझे कॉपी करनी पड़ेगी वहां से। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं है, मुझे अब कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसपे सेल लगी हुई। इसी को मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और ये जो मेरे पास इमेज है इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने दराज में, डाउनलोड्स के अंदर, दराज के अंदर, इमेजेस के अंदर, यहाँ पर फोल्डर बना रहा हूँ डिटेल्स के पेज के लिए, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ फ्लैश सेल। डिटेल्स के अंदर फ्लैश सेल डॉट png। फ्लैश सेल के अंदर जो मैंने कहा कि मैंने ing लगाई है, उसको फिट कर दो 100%, हाइट कर दो 100%, और हाइट मुझे यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर मैं हाइट नहीं देता, हाइट मुझे फिर बढ़ानी पड़ेगी, मैं कहता हूँ 50। विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी,
और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसका बॉर्डर। ये तो फ्लैश सेल की इस तरह से मेरे पास आ चुकी है। हाइट अगर मैं कर दूं यहाँ से 42, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं आ जाता हूँ अपने फ्लैश सेल में, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पर मैं फ्लैश सेल के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखना है मुझे, एंड्स, सही। यहाँ पर मैं एक H2 लगा रहा हूँ, मैं कह देता हूँ एंड्स, एंड्स इन स्पैन, तो 0 क्या लिखा हुआ, 031508। रिजल्ट देखते हैं अभी इसका। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। इसको मैं एक डिव में रख लेता हूँ, डिव, और इसको मैं कह देता हूँ एंडिंग। मैं आ जाता हूँ अपने फ्लैश सेल के अंदर, और मैंने कहा कि जो डॉट एंडिंग की जो डिव है, तो सबसे पहले क्या करो, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। टॉप से कह दो उसको यहाँ पर 5 पिक्सल्स, लेफ्ट से इसको कह दो यहाँ पर 150 px, और डिस्प्ले कर दो उसका फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स भी कर दो सेंटर। और मैंने कहा एंडिंग के अंदर जो मेरे पास H2 है, उसको सबसे पहले तो फॉन्ट साइज अप्लाई कर दो उस पर 16 px का, और फॉन्ट वेट अप्लाई करो उस पर 400 का। मार्जिन राइट अप्लाई कर रहा हूँ 5 px की। फॉन्ट वेट इसका 500 रहने देता हूँ, और उस पर मैं आता हूँ। मैंने कहा इसके अंदर जो स्पैन है उसको कलर दे दो यहाँ से ऑरेंज। टॉप से बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, 8 px कर दूं अगर, 8.5, और लेफ्ट से बढ़ा के कर लेता हूँ मैं इसको 200। ऑरेंज कलर डार्क कर लेता हूँ, लाइट हुआ हुआ है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया डार्क। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी के लिए, कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एंडिंग की डिप बनाई है, इसी तरह से क्वांटिटी की बना लूंगा। क्वांटिटी में भी मेरे पास H2 होगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3050 सोल्ड, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। एंडिंग की जगह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ क्वांटिटी, और लेफ्ट की जगह मैं कर देता हूँ उसको राइट, और राइट से मैं इसको कर देता हूँ 50 px। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, और सिंपल डिव बना रहा हूँ, और कह देता हूँ मैं क्वांटिटी के अंदर जो डिव है उसको क्या करो, सबसे पहले तो विड्थ अप्लाई कर दो उस पर 100 px की, हाइट उस पर अप्लाई कर दो 10 px की, बॉर्डर रेडियस उस पर अप्लाई कर दो यहाँ पर 10 px का, और रिजल्ट देखता हूँ। और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करता हूँ यहाँ पर एक ब्लैक फिलहाल, और यहाँ से राइट थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 50 किया हुआ है मैंने, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको 30।
ठीक है। और H2 के बाद सही, H2 को मैंने टारगेट कर लिया है और यहाँ पर मैं करता हूँ क्वांटिटी सोल्ड और कलर मैं इसका यहाँ से कर लेता हूँ ग्रे। मैं आता हूँ इसमें और यहाँ पर जो इसमें यहाँ पर कलर जो यूज हुआ हुआ है ग्रेडियंट, इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है।